अस्सलाम वालेकुम। PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट को लेके। PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज इज कंसिस्ट ऑफ various entity which include PNY training, PNY advertising and PNY ping. PNY training is Pakistan best IT training institute which provide training in the field of digital marketing, website development, graphic designing, machine learning, artificial intelligence, language and business management courses and media production. We have a facility of online classes, so no matter where are you from, you just need to contact our representative, get registered. And there is a good news that near future we are also providing the in-campus training as well. Uh, uh, Otherwise, we have another entity which include PNY advertising, in which we are providing advertising services to the different business who want to build their website, digital marketing service, SEO related services. So they can contact advertising representative. PNY Pink is specially designed for the female who want to pursue their career in the field of IT or makeup or beautician. So that platform is specially dedicated to female कि वो आए और इन चीज़ों को लर्न करें। तो आज के PNY ट्रेनिंग के लिए आज जो हमने गेस्ट को इनवाइट किया है, हम उनको जो है इनवाइट करेंगे सुहेल सरवर साहब को। सुहेल, आप अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम सुहेल साहब की बात करें, सुहेल साहब का जो है माशाल्लाह इस वक्त कैस्पर कंसल्टिंग के अंदर एज ए मतलब सीईओ हैं। इनका अपना वेंचर है जिसके अंदर डिफरेंट एंटरप्राइजेस सोल्यूशंस के ऊपर आउटसोर्सिंग डिफरेंट तरह के सोल्यूशन जो है आईटी रिलेटेड उनके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा इनकी प्रोफाइल बहुत आप कह लें कि मजेदार सी है, उसके अंदर इतना ज्यादा इनरिच एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ये जो है पाकिस्तान के उन मतलब आप कह लें कि फॉर्मर फ्रीलांसर हैं, लेकिन ये उस वक्त इन्होंने फ्रीलांसिंग के तौर पे किया था जब ये क्या कहते हैं इमर्जिंग था और बहुत कम लोग जानते थे। इन्होंने एज ए मोबिलाइजर ट्रेनिंग किया, इन्होंने बिल्ड किया एजेंसीज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया। डिफरेंट तरह की नीश थी, करियर ट्रांसफॉर्मेशन था, फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज्यादा, और जो इनका कोर था डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के, ये कंसल्टेंट ले हैं इन मल्टीपल इंडस्ट्री। यही नहीं, इनकी प्रोफाइल खत्म होती है, ये इस वक्त जो है माशाल्लाह काफी स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एज अ एडजेसेंट फैकल्टी भी पढ़ा रहे हैं। तो सुहेल, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? और हमारी एक वो भी है कि कहते हैं रजीम भी है कि हम जो है अपने गेस्ट से उसकी स्टोरी भी सुनते हैं, लेकिन आपका आज का जो हमारा टॉपिक है और आपका जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक ये इंटरमिंगल है, तो वो स्टोरी और टॉपिक अंदर बीच में कहीं आता जाएगा। तो मैं आपकी तरफ करती हूँ कि पहले आप मुझे बताएं कि आपका कैस्पर कंसल्टिंग है, ये किस तरह से चल रही है, और ये इतना सब कुछ जो आप कर रहे हैं तो इसकी मोटिवेशन कहाँ से आती है? प्लीज। थैंक यू हुस्ना फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और इतना सारा कुछ हो जाता है व्हेन यू हैव विल यू हैव वेज। जब आप वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप कर लेते हैं। देन यू गो एक्स्ट्रा माइल, देन यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और मैं समझता हूँ अभी भी लाइक एंड एवरीबडी आई थिंक ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। कि जो आप कर रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है कि शायद आप और भी बेहतर कर सकते थे, और डेफिनेटली ह्यूमन लिमिटेशंस हैं। जो आप गोल सेट करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, तो वो गोल्स सम टाइम उनमें गैप रह जाता है। Still you can do a lot better than you are doing so far till now. So it's not just me, it's like everyone can achieve, everyone can be greater than who they are. So बस कोशिश करते रहना सबसे पहली जो है वो शर्त है। इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हम सबके पास है, एवरीबडी, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर हमारी फेसबुक की वॉल के ऊपर और लाइक न्यूज़ फीड में हमारे फ्रेंड्स भी शेयर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, और ऑफ कोर्स आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है इफ यू आर फॉलोइंग पर्टिकुलर फोरम्स लाइक योर्स। सो अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर। मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंसानी तारीख में आज तक
जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. Every day is adding more and more information. So what you do with that information, that actually matters. Yeah. इसको इस इंफॉर्मेशन को मैं एज ए प्रीफेस सेट कर रहा हूँ, हाउ आई मेड इट, व्हाट आई मेड इट. Yeah. कि मुझे अपनी क्लास में जो है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग ACCA बैक इन 2008, क्लास में जो है वो उस्ताद साहब ने बताया कि जी अकाउंटेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी काम करते हैं. और आई आस्क के सर कहाँ कैसे करते हैं and how they make money. He said, Yeah. I'll let you know the website tomorrow because I'm not sure what it is. So at that time he said कि Odesk एक website है. Mm-hmm. So I asked him, sir, how do you spell? So उन्होंने मुझे बताया ODESK, Odesk. That was the only information I had at that time, and rest is the history. Alhamdulillah, I went to the website, I built my profile. दूसरे freelancers की प्रोफाइल को देखा, अपनी नीश के अंदर के दूसरे accountants की प्रोफाइल्स कैसी हैं, और अपनी प्रोफाइल बिल्ड की. टेस्ट तब जो है वो अटेम्प्ट किए, क्विक बुक सर्टिफाइड बैक इन 2008. तो उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए, कंटेंट राइटिंग के भी, फाइनेंशियल रिसर्च के भी. सो जो जो मेरी सेट ऑफ एक्सपर्टीज थी वो मैं ऐड करता चला गया, प्रपोजल्स देता था. उसके बाद जब फ्री टाइम होता था तो जो है वो मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था, नई चीज़ें सीखता था. क्विक बुक्स जब मैंने सर्टिफाई किया तो मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली. आई जस्ट डाउनलोडेड, और दिस इज आई एम शेयरिंग द स्टोरी के मैंने अपने घर की अकाउंटिंग के, जो मेरा फर्नीचर है वो मेरा फिक्स्ड एसेट है, और जो मेरे किचन के एक्सपेंसेस हैं, दैट यू नो दैट दोज आर आवर एक्सपेंसेस, एंड डैड्स सैलरी इज लाइक यू नो आवर रेवेन्यू स्ट्रीम. एंड पहला प्रोजेक्ट मुझे $40 का तब मिला. दैट इज माय इनकम स्ट्रीम. सो दैट्स हाउ आई यू नो मैंने अकाउंटिंग सीखी, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को एक्सप्लोर किया, स्किल बिल्डिंग की. एंड अ टाइम केम, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी बना. 5 डिजिट डॉलर्स की जो आज हमारा टॉपिक है, which Yeah. means more than $10,000. सो एजेंसी प्रोफाइल्स बिल्ड की, पहले इंडिविजुअली काम किया, फिर साथ में टीम बिल्ड की, अपने दोस्त अहबाब से शुरू किया, उनको दावत दी कि आइए मेरे साथ काम कीजिए. वहाँ से सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला गया. एजेंसी पे भी और पर्सनल प्रोफाइल पे भी अच्छी अर्निंग्स की. और एक वक्त आया कि जब ई लैंस पे मैं काम कर रहा था, ओडेस्क के साथ फिर मैंने ई लैंस पे भी शुरू किया. साथ में जो है वो प्रेस्टो एक्सपर्ट, अब उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं, तब उसको लाइव पर्सन बोलते थे. लाइव पर्सन पे काम किया, guru.com पे काम किया. तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो मैं काम करता था. तो मीनवाइल जो है अपॉर्चुनिटी निकली कि ई लैंस जो है वो अपना प्रोग्राम ट्रेनिंग्स का मोबिलाइज कर रहा था. तकरीबन 15 कंट्रीज में उन्होंने जो है वो तब स्टार्ट किया था. पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम. सो आई अप्लाइड, एंड रिगरस इंटरव्यूज के बाद I was being selected as a local representative in Pakistan. So पंजाब में अपने शहर साहिवाल से लेकर लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में और टिल यूनिवर्सिटी ऑफ हज़ारा तक जो है वो उस दौर के अंदर जो है फ्रीलांसिंग की, मोबिलाइजेशन की ट्रेनिंग की, मास्टर क्लासेस फुल डे कंडक्ट किया करते थे, जिसमें बताया करते थे कि हाउ दे कैन डू फ्रीलांसिंग, मैकेनिज्म है क्या. And that's how then I transformed my career, as I said, from accounting and finance to digital side. क्योंकि Yeah. डिजिटल में जब तब काम कर रहा था, खुद टूल्स यूज कर रहा था. जब कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स CRM की तरफ मैंने देखना शुरू किया कि हाउ यू कैन मैनेज यू नो योर सेल्स प्रोसेस मोर इफेक्टिवली. तो CRM सामने आया. कस्टमर सर्विसेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो अगेन दैट इज पार्ट ऑफ CRM. CRM में 3 चीजें होती हैं, सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विसेज. तो CRM को अच्छे से यूटिलाइज किया. दैट्स हाउ आई बिल्ट माय कैपेबिलिटीज व्हाइल यूटिलाइजिंग दैट टूल इन माय बिजनेस. सो उसके बाद ख्याल आया कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि टीम एक्सपेंड कर रही है, मल्टीपल लोगों को मल्टीपल टास्क देने होते हैं, हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस डिफरेंट होती हैं, हर एक का स्कोप डिफरेंट होता है, और हमारी इंटरनल कॉस्टिंग भी डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट है, प्राइसिंग उसकी डिफरेंट है.
तो हम्म, उसके अकॉर्डिंगली हाउ आई कैन मैनेज माय प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो है वो सॉफ्टवेयर सीखे। सो अकाउंटिंग पहले कर रहे थे, साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सीआरएम का पार्ट ऐड हुआ, तो मेरी ईआरपी की जो है वो डोमेन आप कह लेंगे बन गई। ये सारे ईआरपी के मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल। अकाउंटिंग, हम्म, सीआरएम, आपका खैर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सप्लाई चेन आ जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इटसेल्फ आ जाती है, या और उसके साथ एचआर के प्रोसेसेस हैं कि व्हेन आई एम हायरिंग, तो उसकी भी अपनी एक पाइपलाइन है कि अगर आपने 4 ओपनिंग्स के ऊपर लोग हायर करने हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग का हायर करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट का बंदा हायर करना है, अकाउंट से रिलेटेड एक्सपर्टीज आपको चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू विल रिसीव लॉट ऑफ रेज्यूमेज। उनको प्रोसेस कैसे करना है, ऑनबोर्डिंग का क्या होगा, तो वो एचआर का एक अपना। सो मैंने अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को रन करते करते ये मैंने सिस्टम सीखना शुरू किए कि हाउ सॉफ्टवेयर कैन हेल्प मी टू इम्प्रोवाइज माय बिजनेस। सो दैट्स हाउ I was been introduced to the world of softwares, या like जो कि enterprises के लिए यूज किए जाते हैं। खैर I was not enterprise at that moment, बट मुझे उसका वो दराक शुरू हो गया कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। बिल्कुल फ्लेवर आना Uh, शुरू हो गया। जी, तो humble to be self taught person, even most of the time यही होता था। और अभी इसी तरह से कि जो भी प्रोजेक्ट कंसल्टिंग में होता है, यू आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। रिटेल में जा रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, ई कॉमर्स में जा रहे हैं, आप फार्मा में जा रहे हैं, हेल्थ केयर में जा रहे हैं, तो हर चीज के तो एक्सपर्ट नहीं है आप। बट आप बिल्कुल किस चीज के एक्सपर्ट हैं? आप लर्निंग के एक्सपर्ट हैं कि आपने फौरन सीखना है। सीखना क्या है कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सॉल्यूशंस क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं। सो रिसर्च एंड लर्निंग, दैट इज द कैपेबिलिटी one should have to grow, especially in consulting and generally in any business. So अगर आप जल्दी से सीख के कर सकते हैं चीजें, तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। यही हम बात करेंगे कि अगर आप इस वक्त फ्रीलांसर हैं और आप ऑलरेडी अपना अकाउंट सेटअप कर चुके हैं और आपकी अर्निंग्स जो हैं वो समवेयर 3 डिजिट का मतलब है कि 100 200 300 400 $500 अप टू 900 लेट्स से आप बना रहे हैं। नाउ आई विल बी शेयरिंग माई लर्निंग कि आप उसको कैसे 4 and 5 डिजिट, यानी आप 1000 से ऊपर और 10,000 से ऊपर कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल मैं कैसे बिल्कुल। गया, आई ट्राई टू शेयर दैट फिनोमेना एज वेल। So, um, uh, uh, coming back to the point, how I transformed my career या from freelancing to the consulting world. तो जब मैंने वो सारे सिस्टम्स का फ्लेवर ले लिया, फर्दर मैंने अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। चूंकि मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड था, साथ में मुझे सॉफ्टवेयर की नो हाउ जो है वो एज अ यूजर मिलती गई, तो देन आई गॉट अ चांस कि मुझे जो है वो चांस तो खैर बाद में मिला, पहले मैंने सोचा कि मुझे कंसल्टिंग में जाना है। So I started finding opportunities in consulting. So I was in training with Azhar Rizvi Saab, enterprise MIT Enterprise Forum की training थी, business planning की। So that was a great learning phase back in 2012. So I took advice from my mentor कि मुझे जो है वो अपने इसी वेंचर को कंटिन्यू करना है, या फिर जो है वो मुझे इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मिडल ईस्ट में या किसी भी दूसरे कंट्री में, यूके में, यूएस में जो है वो जाऊं, देखूं, सीखूं। तो he asked me what is your long term vision? Definitely building my own company. So he said definitely you should work for a company which is bigger enough. अगर आप 500 या 5,000 बंदे की या 50 बंदे की कंपनी रन करना चाहते हो, तो पहले उस कंपनी में जो है वो आप काम करो, वहाँ के सिस्टम्स सीखो। सो डजंट नेसेसरली लाइक, अगर आप स्टोरीज को कंपेयर करें तो जो एंटरप्रेन्योर्स लाइक अभी फेसबुक लाइव पे हम बात कर रहे हैं, तो वो भाई साहब कहीं जॉब तो नहीं करते रहे 10 साल, बिल्कुल और तब जाके उन्होंने ऐसी कंपनी बिल्ड की जो कि बड़ा कमाल कर गई, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। हम बात कर रहे हैं आप कह लें रिलेटिवली एवरेज एक्यू में, यस जो कि ज्यादा अवाम पे लागू होती है, हम उसकी बिल्कुल बात कर रहे हैं। सो जी आई डोंट क्लेम टू बी दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट कि भाई
आई फॉल विद दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं. सो बाय द वे आई वाज द पर्सन जिससे जो है who did his FSC even in 3 years, 2 साल में नहीं हो रही थी. 2 साल में की मार्क्स अच्छे नहीं आए, देन रिवाइज करना पड़ा. और उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन अब्बा जी चाहते थे हो, और हो भी रहा था, बट मेरा इंटरेस्ट जो था वो बिजनेस स्टडीज का था. इवेंचुअली आपने काम करना है, so I was more oriented towards business studies. Then I came to know about chartered accountancy. तो फिर इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. And then I found my passion when I was studying business analysis. P3 हमारा ACCA में एक एग्जाम होता है बिजनेस एनालिसिस का, प्रोफेशनल लेवल 3. तो उसमें कन्वर्जेंस है बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी की, कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स हेल्प कर सकते हैं बिजनेसेस को. तो उसमें ये सारी स्टडी भी थी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस था, और साथ में चूंकि मैं काम कर रहा था और मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ जब मैं इंटरप्राइज सिस्टम्स की तरफ, तब मैं शेयर पॉइंट ग्रोवी, शेयर पॉइंट इस वक्त सर्वर प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की. तो उस वक्त जो है वो सर्वर प्रोडक्ट नहीं थी, डेस्कटॉप वर्जन था, ऑन प्रेम इम्प्लीमेंटेशन होती. तो मैं अपनी छोटी सी टीम को भी मैनेज करने के लिए शेयर पॉइंट यूज किया करता था. हालांकि वो ईमेल्स पे भी काम हो सकता था, बट आई वाज मोर इनटू डूइंग रिसर्च कि हाउ आई कैन इम्प्रोवाइज माय बिजनेस प्रोसेसेस. सो फास्ट फॉरवर्डिंग यूएई में गए, वहां पे काम किया, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ काम करने का मौका मिला, जहाँ पे 350 प्लस कंपनीज थी. कॉर्नरस्टोन के साथ मैं काम कर रहा था, जो कि कोलैबोरेशन में थे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ. ERP प्रोजेक्ट्स पे वहाँ पे काम करने का मौका मिला, क्लाउड ERP और माइक्रोसॉफ्ट के. और माइक्रोसॉफ्ट में ही मेरी वहाँ पे ऑनबोर्डिंग प्रोडक्टिविटी स्वीट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट गल्फ में ट्रेनिंग हुई. तो डायरेक्ट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट मेंटोर्स वहाँ से सीखने का मौका मिला. इसके बाद जो है वो पाकिस्तान आया, अगेन US बेस्ड कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला. रिसेंटली जो प्रीवियस जॉब थी वो भी एक टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म के साथ थी. मीनवाइल डेटा साइंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे सर्टिफिकेशंस करता गया, सीखता गया साथ साथ में, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती गई. खैर ये अब फ्रीलांसिंग करियर ने काफ़ी हेल्प किया इवन मेरे प्रोफेशनल करियर के अंदर. सो rather than again talking about my story and what I did and how I did, I'll prefer कि हम टॉपिक की तरफ बात करें और उसके साथ हम रिलेट करें with the personal story where necessary. और before we formally start the topic, I would like के ऑडियंस में से जो है वो मुझे कमेंट कर दें आप लोग कि किस नीश से आप हैं. आइदर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप वेबसाइट डेवलपर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, आप सोशल मीडिया के स्पेशलिस्ट हैं, ताकि उस नीश से मुताबिक मैं आपको रेलेवेंट जो है वो टेक्निक्स एंड टिप्स बता सकूं कि आप अपनी अर्निंग्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं कि फ्रीलांसिंग मास्टरी टर्न योर 3 डिजिट अर्निंग इनटू अ 4 to 5 डिजिट डॉलर्स. ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है. मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि जो सबसे अच्छा, हमारे यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको जो है हम विनर अनाउंस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीक. ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें. जैसे कि सुहेल ने भी हमें बताया है कि जैसे जैसे आप नीश बताएंगे हमारे लिए अपने टॉपिक को मॉडिफाई करना, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत रेलिवेंसी है. वो सब लोग जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं या उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनकी तरफ हम जा सकते हैं. हमारे पास एक सवाल आ गया है, मैं सवाल ले लूं कि आप टॉपिक को स्टार्ट करेंगे सुहेल? आप सवाल बता दीजिए ताकि हम देख सकें उसको अकॉर्डिंगली. चलिए ठीक है. हमें जो है ईमान अमजद ने हमसे सवाल पूछा कि हाउ कैन वी वर्क इन एनी कंपनी as being a freelancer, because I think freelancer is we are in charge of our own. So how can we deal between a customer and a freelancer? What is your thought about कि वो कहने का आप कंपनी में भी काम कर रहे हो साथ में फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, तो आप दोनों काम को कैसे मैनेज करेंगे, जबकि फ्रीलांसिंग फुल फ्लेज एक करियर है और एक फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा, मेरी अपनी एक राय है कि आपको जो है वो कंपनी में भी काम करना चाहिए और
आपका जो कंपनी में रोल है उसी की आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वीकेंड्स आपके पास हैं, सैटरडे संडे आपका है, और शामें भी आपकी हैं। जब आपने कुछ करना है एक्स्ट्रा माइल तो जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ कंपनीज होती हैं जिनका एक्सक्लूसिवली ये होता है कि जी आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि यू कैन नॉट डू फ्रीलांस वर्क कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो देन डेफिनेटली यू शुड बी एथिकल एनफ कि फिर आप उसमें नहीं जाएं। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है, मिसाल के तौर पे आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वहां पे आप एंड्रॉयड या iOS डेवलपर हैं, डॉट नेट PHP वट एवर यू आर डूइंग ओवर देयर, जो भी आप काम कर रहे हैं वही काम आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी स्किल को बेचें। अब बात ये है कि हाउ यू विल मैनेज बोथ थिंग्स पैरेलल। कस्टमर जो है वो आपका यूएस टाइमिंग में है, मोस्टली यूएस यूके टाइमिंग में है, तो जब आप अपना काम खत्म करेंगे तो मोस्टली आप तब जो है वो अपने कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हैं, उसके साथ कॉल रख सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, या फिर आप जो है वो क्विक रिप्लाईज कर सकते हैं कि आप उस कस्टमर को आप होल्ड पे के प्लीज बेयर विद मी, आई विल गेट बैक टू यू इन फ्यू आवर्स। तो आपको दोपहर में अगर मैसेज आ गया तो मे बी इन लंच टाइम, लाइक आप 5 मिनट निकाल के एटलीस्ट इतना मैसेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि आई एम अवे फ्रॉम माई वर्क डेस्क और आई एम एट माई जॉब, तो मैं आपको जो है वो फ्यू आवर्स में आई रिप्लाई योर मैसेज। उसमें क्या है, आपके कस्टमर को एक कंफर्ट हो गया कि यू आर रिस्पॉन्सिव, और उसको आप आपके साथ जो है वो, जैसे आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं ना, तो हेल्पलाइन वाले कहते हैं हमारे साथ बंधे रहिए, या आपका क्यू में इतना नंबर है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि जी इतना इंतजार है, और अगर आगे से बीपी ना आ रही हो तो आप यू व्हाट यू विल डू, आप यू विल हैंग अप, आप फोन। तो इसी तरह कस्टमर को अगर आप टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो भी किसी और को चूज कर लेगा, बिकॉज फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे ऑप्शन बहुत ज्यादा है, तो यू विल लूज योर क्लाइंट। तो आपने अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रखना है, आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है, और तब बताना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि रिसीव माय एडिक्वेट रिस्पॉन्स बाय दैट टाइम, PST EST जो भी टाइम जोन आपके क्लाइंट का है। आपने इवन ये भी ख्याल रखें, मतलब ये छोटी छोटी यू नो आप कह लें कि टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं कि आपने बिल्कुल कस्टमाइज एक्सपीरियंस कैसे देना है। आपने उसको इवन ये भी जहमत नहीं देनी कि वो आपका पाकिस्तानी टाइम वो कन्वर्ट करे अपने टाइम जोन में। आपने जो है वो टाइम कन्वर्टर अपने फ़ोन के अंदर या ब्राउज़र के अंदर एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं, वेब ऐप्स भी हैं, वहाँ पे लगा के रखें कि आपका कस्टमर यूएस में, यूके में किस रीजन से ज़्यादा आता है, उसका टाइम क्या बनेगा, तो उसको उसके टाइम के हिसाब से जो है वो आप बताइए कि व्हेन यू विल गेट बैक टू देम, सो यू कैन मैनेज इफ योर कॉन्ट्रैक्ट अलाउज। हाउ यू कैन मैनेज, आपको प्रोडक्टिविटी टिप मैंने दे दी है, होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चंस। So if there is anything, of course, feel नो free to post in the comment. जी। या नाउ यू कैन स्टार्ट, तो वो आते जाएंगे तो मैं साथ साथ पूछती जाऊंगी प्लीज। अच्छा, पहले हम जो है वो पोजीशन ये क्लियर करें, हमने कहा कि 3 डिजिट, टू या 4 एंड 5 डिजिट। अब 3 डिजिट वाले पहले तो अब ये भी बता दें कि कितने लोग हमारे पास इस वक्त 3 डिजिट वाले हैं, मींस who already have set up their profile, who are already making something per month, ठीक है, तो और किस नीश के अंदर हैं, तो हम एज आई सेड विल मेक द रेलेवेंट कमेंट। सो वो लोग जिन्होंने अपनी प्रोफाइल सेटअप कर ली है और अब वो उसको मजीद एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी आगे डिस्कशन। ऑफ कोर्स बिगनर्स भी इस चीज़ को कंसीडर करें, ताकि वो जब अपना प्लान कर रहे हैं तो सारा जर्नी उनके सामने हो के हाउ वी कैन पोटेंशियली ग्रो। या अब इसको आप चाहे नोट्स लेते जाइए, अपने माइंड में स्ट्रक्चर करते जाइए कि आपने अपने पूरे प्लान को किस तरह से मैप आउट करना है। सबसे पहली चीज है, मैं इसको 4 P's ऑफ फ्रीलांसिंग कहूंगा, जैसे मार्केटिंग की 4 P's है ना, आप बिल्कुल इसको फ्रीलांसिंग की 4 P's के नाम से जो है वो याद रख सकते हैं कि किन किन डायमेंशंस में आपको सोचना है और परफॉर्म करना है। व्हेन यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। सो पहले आपको मेजर करना है, अपनी एक्टिविटी को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। तो आवर टॉक इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, यानी हम हिकमत अमली की बात करेंगे कि कैसे बिल्कुल यू कैन एक्सेलरेट योर रेवेन्यूज। सो पहली चीज, जो पहला पी है ना, वो आपकी प्रोफाइल। बिल्कुल
आपका प्रोफाइल जो है, आप सब समझते हैं कि वो एक मार्केटिंग मटेरियल है, वो एक ब्राउशर है, वो एक आपका डिजिटल फेस है बेसिकली। बिल्कुल। दैट इज यू वर्चुअली सिटिंग। आपको, आप तो मतलब घर बैठे हैं, अपने जहां से भी काम कर रहे हैं, बेसिकली उस वेबसाइट के ऊपर, उस मार्केट प्लेस के ऊपर आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी प्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितना अच्छा आप दिखेंगे उतना अच्छा आप बिकेंगे। अब अच्छा दिखने से मुराद क्या है? ऑफ कोर्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोफाइल पिक्चर टू योर टैग लाइन। इवन प्रोफाइल पिक्चर, उसके ऊपर आप हाउ जी। जी, जी। जी, आर वी बैक? या ओके, वी आर बैक, वी आर बैक। थोड़ी इंटरप्शन आ गई थी। नो, 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 सो इट्स ओके। ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है? सबसे पहले जब 10 प्रपोजल्स या इवन 30 प्रपोजल्स आई होती हैं एक पोस्ट के ऊपर, आप एम्प्लॉयर की नजर से देखें कि एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल को देखता कैसे है। उस हवाले से आप अपनी जो है वो प्रोफाइल डिजाइन करना शुरू करें। ठीक है? तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर के साथ, मेच्योर फ्रीलांसर के साथ जो है वो डील करना ज्यादा प्रेफर करेगा। सो एक प्रोफेशनल पिक्चर जो है कैन बी द डिफरेंस इवन बिटवीन गेटिंग सिलेक्टेड और रिजेक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर। ये आपकी एक सीरियस जो है वो एक अपीयरेंस दैट कैन बी यू नो a contributor towards hiring, because फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वो स्क्रॉल कर रहा है। उसके बाद जो है वो आपकी टैगलाइन, कि आपने क्या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है अपने बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट्स हैं। ठीक है? तो आप टैगलाइन में अपना दे सकते हैं कि जी, रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। या। ठीक है? आप डेटा एंट्री में या वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। तो आप प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड या प्रोडक्टिव लो सुहेल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। अगर आप एक पर्टिकुलर नीश में काम कर रहे हैं तो आप उसका कीवर्ड मेंशन जी, कर सकते हैं। जी, जी। अमेजोन के लेट्स से आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप बताइए कि Amazon FBA और A to Z Amazon, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो हैं वो आप हुँ, यूज कर सकते हैं टू अट्रैक्ट, टू ग्रैब द अटेंशन। अब मैं फ्रीलांसिंग वर्क स्पेसिस के ऊपर ऑफ कोर्स स्टार्टेड फ्रॉम अकाउंटेंसी, तो अकाउंटिंग उसमें क्विक बुक्स की डिमांड थी तो ऑफ कोर्स क्विक वो चीज मेंशन करता था। देन लेटर डाउन द रोड, नाउ सिंस आई वर्क इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, so still my profile with the startups prevails there, and digital transformation expert, digital strategist, these are the keywords, digital product project manager। ठीक है? तो हुँ, जिस हुँ। डोमेन में आप काम कर रहे हैं, इंक्लूड दैट थिंग इन योर टैगलाइन, इन योर डिस्क्रिप्शन। ये एक जेनेरिक बात हो सकती है उनके लिए, of course, who have built their profile, but selection of right keyword can make a better difference। एक आप कह लें कि यूनिकनेस जो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। हुँ, सो हुँ। आप अपनी प्रोफाइल को आज ही इंशाल्लाह, पहला टास्क आप ये कीजिए कि आपने अपनी प्रोफाइल को जो है वो रीवैम्प करना है। और रीवैम्प का बेंचमार्क कौन होना चाहिए? जो आपसे नेक्स्ट लेवल के फ्रीलांसर हैं उनकी प्रोफाइल्स आप जाके देखिए कि कौन से डिजिटल मार्केटियर, कौन से डेवलपर्स, कौन से यूआई यूएक्स डिजाइनर जो हैं वो दे आर टॉप रेटेड और जिनकी ज्यादा अर्निंग्स हैं, उनकी प्रोफाइल में क्या है। आपको डिस्क्रिप्शन से लेके, प्रोफाइल पिक्चर से लेके, फिर आपके पोर्टफोलियो तक जो है ना वो आपको सब चीजें नजर आएंगी। तो अपनी रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस ऐड करें,
साथ में जो है वो आप बिल्ड करते जाइए सर्टिफिकेशंस, जैसे PNY या और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनसे सर्टिफिकेशंस जो आपको मिलती हैं उनके भी पिक्चर्स आप लगा के जो है वो अपने प्रोफाइल में ऐड कीजिए। गूगल एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशंस हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उस नीश के हवाले से आप जो है वो अपनी सर्टिफिकेशंस जो है वो डिस्प्ले कीजिए। सो जितना सॉलिड आपका शोकेस होगा प्रोफाइल का, उतने चांसेस हैं आपके सर्च के अंदर रिजल्ट्स में भी रैंकिंग के, और बाद में जब आपके प्रोफाइल पे आपका कस्टमर आ जाएगा तो उसके बाद जो है उसका एक्सपीरियंस क्या बनता है, आप कितनी ऑथेंटिसिटी उसको दिखा पाते हैं, बिकॉज उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डिसीजन करना है कि वो आपके साथ काम करने जा रहा है या काम नहीं करने जा रहा। तो अगर आप सर्चेबल ही नहीं है, आप विजिबल ही नहीं है, आपने हम्म अपने प्रोफाइल को अगर राइट कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज ही नहीं किया तो हम्म आप तो सर्च में नहीं आएंगे। बिल्कुल। आप अगर अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आप उसमें लिखिए कि आप अपनी एक्सेल की एक्सपर्टीज भी लिखिए, आप बुक कीपिंग की भी लिखिए, आप उसमें क्विक बुक्स पेस्ट्री और अदर सॉफ्टवेयर्स की भी लिखिए, मतलब जो जो आपको ऑफ कोर्स रियलिस्टिकली आते हैं डेफिनेटली वो लिखिए। और इवन कीवर्ड प्लानर के अंदर आप जाके गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वहां से भी थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अगेन एसईओ वाले इस बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कीवर्ड बिल्कुल। एनालिसिस करके जो है वो किस तरह से आप अपनी राइट कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। बट डोंट वरी इफ यू डोंट हैव एनी एसईओ बैकग्राउंड, you even don't need to have the SEO background to make an effective profile, because बिल्कुल। आप जो the main outcome जो है वो SEO वाले of course उनको एडवांटेज, वो डेटा ड्रिवन डिसीजन होगा ना कि लेट्स से कि एक कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक साइज क्या है, तो वो वही इंक्लूड करेंगे कि जिसमें ट्रैफिक साइज अच्छा है। तो हम्म सर्च इंजन के ऊपर भी उनकी विजिबिलिटी बन जाएगी, और अपवर्क या guru.com जिस भी मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, पीपल पर आर पे कर रहे हैं वहां ये पे। एक जी। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है कि अपवर्क पे जाना चाहिए या फाइवर पे जाना चाहिए या guru.com पे जाना चाहिए, इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, किस पे ज्यादा जल्दी काम मिल सकता है? अच्छा, ये ये बड़ा क्वेश्चन। हर हाँ इसके ये बड़ा कॉमनली आस्क क्वेश्चन है। और बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये साइंस हर नीश के लिए और हर पर्सन के लिए डिफरेंट काम करती है। ओके। ठीक है। और मेरे लिए जो टू बी ऑनेस्ट इवन अपवर्क और freelancer.com और फाइवर तो खैर कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया, तब था भी नहीं, आई डोंट थिंक सो, बैक इन 2012 या 13 या 8 से 13 तक मैंने ऑनलाइन ज्यादा काम किया, तो तब फाइवर आई डोंट थिंक सो। हम्म। जी जी सुहेल, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है इनके नेट का इशू हो गया है थोड़ा सा। अभी रीज्वाइन कर लेंगे जी। बेसिकली। जी तो जी सुहेल, आप उस बता वक्त रहे थे। जी, तो उस वक्त मुझे अर्निंग्स जो हैं वो लाइव पर्सन पे ज्यादा आ रही थी। समटाइम हम्म ये सीजनल भी चीजें होती हैं। सो हम्म वहां पे मेरी जो वहां पे जो है वो कंटेंट प्रोडक्शन की नीश थी तब मेरी। तो हम्म मुझे अकाउंटिंग फाइनेंस के प्रोजेक्ट्स से ज्यादा जो है वो रिसर्च और कंटेंट प्रोडक्शन में ज्यादा असाइनमेंट्स जो है वो मिलना शुरू हो गई, जिसमें जो है वो बिजनेस रिलेटेड कंटेंट और बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। तो जिसमें जो है वो डिफरेंट पोर्टल्स के लिए राइटिंग्स थी, घूस राइटिंग्स भी थी, इवन फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग व्हिच लेटर डाउन द रोड आई रियलाइज दिस इज नॉट एथिकल, ऑल्दो वो एक अर्निंग का अच्छा सोर्स था। बट लाइक सो डिपेंड्स कि आपकी नीश क्या है और आप पोजीशन कैसे करते हैं। फाइवर हाइपर कंपेटिटिव, लोग वहां से भी बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं अपनी गिग्स को रैंक करवाते हुए। ये ऑल अबाउट कि आपकी साइकी और कस्टमर की साइकी किस पोर्टल के ऊपर मिल जाती है, मतलब हम्म आप किस कस्टमर की नीड को जो है वो ज्यादा से अच्छे से एड्रेस कर सकते हो। अब हम्म फाइवर पे रिलेटिवली वो लोग हायर करते हैं, आप एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से सोचिए हम्म कि जिनको
चीपर वर्क चाहिए होता है, वहाँ पे आपको गिग्स मिल जाती हैं, फ्रीलांसर्स गिग्स ऑफर करते हैं और आपको चीपर और क्विक डिलीवरी के साथ आपको ऑप्शंस काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फाइवर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि हम्म, अपवर्क के ऊपर जो है वहाँ पे भी स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे इवन कंपनीज लाइक एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, असाना and many big names, they are hiring through Upwork. They have हम्म, built their workforces. Elance का buzzword होता था harvest opportunities in the human cloud. तो yeah, वो आप कह लें कि वो लाइक एक्सपर्ट्स का एक क्लाउड है, जो ऑफ कोर्स दोनों मर्ज हो गए, ईलैंस और अपवर्क, ईलैंस और ओडेस्क ने मिलकर अपवर्क बनाया, एक हम्म, रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाया। तो उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं, जो प्रो फ्रीलांसर हैं वो इंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो एक डिफरेंट स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड है। वहाँ पे मेच्योर क्लाइंट है, वहाँ पे स्पेंडिंग मतलब वॉल्यूम जो है ना प्रोजेक्ट्स का रिलेटिवली ज्यादा है। तो अगर हम्म, तो आप एक बात है मिड करियर प्रोफेशनल हैं, आपने अपनी फील्ड के अंदर 2-3 साल एटलीस्ट काम किया है, तो आपको competitive एज होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेशर बंदा जो है वो वहाँ पे काम ही नहीं कर सकता। हाँ, अगेन आजकल जो है वो प्रोफाइल अप्रूवल के काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। वो इसीलिए हैं कि डिमांड एंड सप्लाई और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। हम्म, अब इससे भी नेक्स्ट लीग पे चले जाएं तो टॉप टाल है। टॉप टाल के ऊपर जो है वो और नेक्स्ट लेवल के लोग जो हैं उनकी प्रोफाइल्स अप्रूव होती हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं, वो भी टॉप कंपनीज के साथ काम करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड टेक्नोलॉजी, यूआई यूएक्स, मतलब हर हर वो भी अगेन एक डिफरेंट। और उससे भी आगे चले जाएं तो क्रॉसओवर है, जो कि लाखों डॉलर्स में जो है वो पे करता था। इवन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गॉट like shortlisted in some few interviews over crossover, but I couldn't make it. हालांकि मतलब एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह work with leading consulting firms over here and in US market, बट खैर वो एक अलग केस है। समटाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ या उसके कल्चर के साथ या उसके डिजायर्ड के साथ आप नहीं मैच कर रहे होते, दैट्स बिल्कुल, ओके, बट कंपैरेटिवली जस्ट मेंशनिंग कि वो और भी बड़ी मार्केट है। तो डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल का मैच जो है वो कहाँ ज्यादा बेटर है, आप कहाँ पे ज्यादा अच्छा अपने आप को डिस्प्ले करके सेल कर पाते हैं उस कस्टमर। तो आप ट्राई कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए ओके, दोनों अच्छा, तीनों प्लेटफॉर्म्स को, फिर उसके बाद अपनी एनर्जीज और टाइम इन्वेस्ट कीजिए